छात्रों को सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का स्वागत है। सर्वाधिक चयन देने वाली चित्रकूट की नंबर 1 कंपटीशन संस्था सनराइज करियर एकेडमी। सभी छात्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताना चाहता हूं कि आगामी एनडीए सेकंड पेपर के लिए एकेडमी में 20 अप्रैल 2022 से 12 बजे से एनडीए का बैच चलाया जा रहा है। जो भी छात्र 12वीं पास हैं या 12वीं में हैं और 16.5 से 19 साल के बीच में उनकी उम्र है, वह इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। जो भी छात्र भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहता है, वह एनडीए या सीडीएस जैसे एग्जाम की जरूर तैयारी करे। सनराइज करियर एकेडमी में भारतीय सेना की संपूर्ण तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जाती है, जैसे फिजिकल, मेडिकल, रिटन। इसके साथ साथ 40 से भी ज्यादा कोर्सेज की तैयारी एक ही छत के नीचे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट, आर्मी, जीडी, क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी, वीडियो, टेट सीटेट की क्लासेस शाम 3 बजे से 6 बजे तक चलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। बीते दिन के कुछ करंट अफेयर। निम्न निम्न में से किसने हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है? और वो क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब एक बार में 2 डिग्री पढ़ सकते हैं बच्चे। आगे, निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन, बहुत पुराना स्टोन की खोज की गई है? असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में। अब अगर असम राज्य बोला है तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, ये है असम, और असम चारों तरफ से, 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। असम के ऊपर है भूटान, असम के ऊपर है भूटान देश, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और भूटान और बांग्लादेश से ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। असम से एक बहुत बड़ी नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है, और उसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। बोडो भाषा यहां बोली जाती है। बोडो जनजाति भी यहां पर निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। असम की बात करें तो असम के गवर्नर जगदीश मुखी, असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्व शर्मा, और यहां पर एक विधानसभा है, इसके 2 सदन नहीं है, एक ही सदन ही है। संसद की बात करें तो राज्यसभा में 7 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें। और इसका जो हाई कोर्ट है वो कहां पे है? गुवाहाटी में है। और असम में हमारे जैसे मिशिमी, मिकिर, ये पहाड़ियां हैं, और असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन छूट रहा है। निम्न में से किस बैंक ने भारत में एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने पूरे 4% स्वामित्व को बेचने की घोषणा की? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया? झारखंड में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हाल ही में किस राज्य के जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाज टूर्नामेंट आयोजित किया गया? झारखंड में। आया समझ में? अब झारखंड की बात हुई है तो देखिए, ये मैप में देखिए, ये भारत के मैप में ये यहाँ पर है झारखंड, ये यहाँ पे झारखंड है। सन 2000 में बिहार से निकाला गया था झारखंड, और झारखंड जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। संथल जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और झारखंड की बात की जाए तो यहाँ के जो गवर्नर हैं, रमेश बैस गवर्नर हैं, हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर विधानसभा है जिसमें 81 सीटें हैं। संसद की बात की जाए तो राज्यसभा में 6 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें। आगे बात करते हैं। इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? बीसीसीआई। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे
किसको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? फाल्गुनी नायर को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते? इस्पात मंत्रालय। जर्मनी को हराकर किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? नीदरलैंड महिला हॉकी कप। आगे और कुछ सवालों की चर्चा करते हैं। हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 131वीं जयंती। 14 अप्रैल को मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर जयंती, क्योंकि इस दिन भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महू कस्बे में MHOW महू, जिसका फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, एशिया का सबसे बड़ा वॉर ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे। और आपको बता दें, इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी और माताजी का नाम भीमाबाई, और इनकी 2 पत्नियां थीं, और इन्होंने लंदन में जाके, अमेरिका में जाके अपने वकालत की पढ़ाई की, और पूरे भारत का संविधान के रचयिता माने जाते हैं। और जब हमारा संविधान पारित हुआ तो बड़े गर्व के साथ इन्होंने उस सभा में कहा कि हमारा भारत का संविधान विश्व के संविधान को छानने के बाद बना है। और संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे। और आपको बता दें, कुल 7 सदस्य थे, लेकिन 7 सदस्य में से कुछ ही ऐसे सदस्य थे जो इस प्रारूप समिति में टिक पाए। आप कह सकते हो पूरा का पूरा संविधान का जो ढांचा है वह तैयार किया भीमराव अंबेडकर ने। यह एक दलित समाज से थे। इनके पिताजी उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है IIT मद्रास द्वारा। ये अपने आप में साइंस विज्ञान में क्रांति है, बायोलॉजी विज्ञान में क्रांति है। हाल ही में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया अमित शाह द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता? 13 अप्रैल को पगड़ी दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौथा US इंडिया 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद कहां पर आयोजित किया गया? वॉशिंगटन DC में, अमेरिका में। अमेरिका की बात करें, देखिए अमेरिका में सुपीरियर लेक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर लेक। यहां पर रॉकीज पर्वत है जो कि मूड़दार पर्वत है, और अमेरिका एक तरफ से प्रशांत महासागर से, दूसरे अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ की जो नदी है मिसिसिपी नदी है। आगे बात करते हैं। हाल ही में सियाचन दिवस का मनाया गया 13 अप्रैल 2022 को सियाचन दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल 2022 को सियाचन दिवस मनाया गया। हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन शहरों को मान्यता मिली? मुंबई और हैदराबाद। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई और हैदराबाद को मान्यता मिली है। हाल ही में जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बना है। क्या बना है? इक्वाडोर। हाल ही में जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? इक्वाडोर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला इक्वाडोर बना है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की G20 का मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया? हर्षवर्धन श्रृंगला को। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपके करंट अफेयर समाप्त होते हैं। रोजाना करंट अफेयर इसी समय में आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।